So this Carnot map is used to reduce the Boolean expression. जैसे पहले तुम लोगों ने Boolean expression लिखे होंगे, sum of product, product of sum पढ़ा है, ये दो टॉपिक्स पढ़े हैं क्लास 11th में। सुना तो लग रहा है मुझे, पढ़ा है शायद। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ, जिसमें जैसे a डैश b डैश प्लस b डैश c डैश प्लस d डैश लाइक दिस। ध्यान से पढ़ा तो है, याद नहीं है पर पढ़ा है। हाँ, तो ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसको हम बूलियन लॉस की मदद से रिड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस a डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? a प्लस a डैश 1। यस, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में केवल दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो अगर a 0 है तो a डैश 1 होगा, ठीक है, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। और अगर a 1 है तो a डैश 0 हो जाएगा, तो अगेन इट विल बिकम 1। अच्छा, ये नॉर वॉर है क्या? नॉर वॉर में जैसे नॉर में था। हाँ, they are all related. Boolean algebra, you have studied but you are not remembering. It was like product of some, एक मिनट दिखाता हूँ। प्रजी ऐसे मत बोलो, आप टॉपर से बात कर रहे हो। हाँ, आप ना क्लास के टॉपर से बात कर रहे हो, आयुष गर्ग सर। अच्छा, मेरे को लगा रक्षित की बात कर रहे हैं। कुछ भी रक्षित की। प्रजी क्या चल रहा है? नीचे के टॉपर से बात कर रहे हो प्रभु जी। the topic is Carnot map. क्या प्रजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये प्रभु जी मनन कहाँ से आ गया? गया। This Carnot map, it is a tool to reduce Boolean expressions. So in class 11th you have studied Boolean algebra, जिसमें तुम्हारे पास दो टॉपिक थे, sum of product, product of sum, like this. तो उसमें there were different expressions like ab plus abc plus a dash b dash c, like this ऐसे दिए रहते थे। So you had to reduce them using Boolean laws. एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता था। हाँ, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए तुम लोग बूलियन लॉज का यूज करते थे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सो दीज वर डिफरेंट लॉज व्हिच यू यूज टू simplify the Boolean expression. So this is another way, Carnot map is another way and very very useful way to simplify the Boolean expressions. So this we will study today. अब देखो, जब तुम लोग ट्रूथ टेबल तो याद है ना? तो ट्रूथ टेबल बनाते थे, तो ट्रूथ टेबल कभी 2 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल होती थी, कभी 3 वेरिएबल की, कभी 4 वेरिएबल की। ठीक है, 2 वेरिएबल में क्या होता था, ए और बी ना, और 3 वेरिएबल में ए बी सी 3 होते थे। तो पहले तुम लिखते थे 0 0 0 0 0 0, 8 उसमें एलिमेंट्स होते थे, 8 कॉम्बिनेशंस। हाँ 2 की पावर n, 2 की पावर n का फॉर्मूला लगता था ना? जी ब्रो जी, हाँ यही लगता। ठीक है, अगर मान लो 2 वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल बनाना है तो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनते थे। 3 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनाना है तो 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस बनते थे। और 4 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनाना है तो 2 की पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशंस बनते थे। तो 16 कॉम्बिनेशंस की नंबरिंग हम स्टार्ट करते थे 0 से लेके 15 तक। यस, नहीं 15 तक। हाँ 0 से लेके 15 तक। 0 से 15 तक। और अगर 3 वेरिएबल्स का होता था, मतलब कि 8 कॉम्बिनेशंस, तो उसको नंबरिंग करते थे 0 से लेके 7 तक। ठीक है, इतना याद है? याद है। तो
Now for your revision, I'll show you some Boolean laws which you have studied in previous class. Yes, Ayush is raising hand. अरे वो प्रभु जी मेरा माइक बंद हो गया, फिर मैंने ऑन किया दोबारा, फिर हो गया। मेरे को लगा आपने कर दिया बंद। तो जी 16 नहीं बनती थी ट्रुथ टेबल पे, अगर 8 मतलब वो 2 की पावर 4 अगर 4 वेरिएबल्स होते थे तब 16 बनते थे। अच्छा हाँ आयुष 0 भी तो आ रहा है, 0 से तो 15 तक ही बनेगा, 1 से 16 तक बनेगा ना। हाँ सॉरी प्रो जी, वो थोड़ा 0 याद नहीं रहता। प्रभु जी की वीडियो रुक गई है या नहीं? रुकी नहीं है, मैंने स्क्रीन में भी ओपन कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, जैसे इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाते थे। और these are called boolean expressions, x bar y bar z plus x y bar z bar। दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। मतलब प्रभु जी ये वो साइन हटाने के लिए जो हम साइन लगाते थे बीच में? नहीं, साइन हटाने के लिए नहीं। जैसे अगर ये मान लो काफी लंबा एक्सप्रेशन होता तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये इसको रिड्यूस करने के लिए। अच्छा समझे? जैसे ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का वो कार्नो मैप एक टूल है। अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ बूलियन फॉर्मूले लगाते, जैसे कॉमन लेते हैं, x बार z बार कॉमन लेके y प्लस y बार 1 हो जाता। ठीक है, जैसे पहले 2 टर्म है, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स, तो इसमें x बार z बार कॉमन ले लोगे, ठीक है, सो यू विल गेट y बार प्लस y इन द ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? पहला ये देखो, ये वाला जो है, ये दो टर्म्स है, x बार y बार z बार प्लस x बार y z बार। So in this you will take common x bar z bar, so in the bracket you will get y bar plus y plus y, so y bar plus y will become 1 हाँ। So you will get simplified form of this x bar dot z bar हाँ। Okay, so ये दो का simplified हो गया x bar dot z bar. So this is the way you use Boolean laws to simplify the expressions. So Karno map is a technique in which you don't have to use Boolean laws. Directly वो expressions reduce हो जाते हैं. So we'll look again into that. Okay, so now is the screen is visible? Yes. Okay. Now you can see Karno map बनाते कैसे हैं. मान लो you have to draw Karno map of 2 variables. Okay, so 2 variables मतलब तुम्हारे पास A होगा और B होगा. So जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है, A को इधर कॉलम में लिख रहे हैं और B को रोज में, ऐसे दिख रहा है? So first you have to write A dash, next you have to write, then next you have to write A in the column, and in the row first you have to write B dash and then you have to write B. And A dash means 0, A means 1. Okay, this Karno map is divided into 2 parts, sum of product and product of sum. So first we are discussing sum of product, SOP. This is called, one is called SOP, one is called POS.
So A dash is 0, A is 1. Similarly B dash is 0, B is 1. अब उसके बाद ये जो 4 कॉलम हमारे पास बचे, 4 सेल्स, इन दिस वी विल डू द नंबरिंग. जैसे ट्रूथ टेबल में नंबरिंग करते थे 0 से 15 या 0 से 3. So in this we will do numbering. So for 2 variables, अब देखो जो ये वाला सेल है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0. हाँ, ठीक है, 0 0. तो 0 0 का मतलब कि 0 हो गया. ठीक है. अब जो दूसरा सेल है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 1 0 1. तो 0 1 की वैल्यू कितनी होती है? अगर बाइनरी में तुमको 0 1 लिखा हो तो वैल्यू होगी 1. ठीक है. तीसरा वाला, तीसरा जी, यस, ये एक बार ये वाला वापस बताना जी. हाँ, एक जब हम इस वाले 1 वाले बॉक्स में ये जी, ये जो आपने बोले कि जी ये ए बार है और ये बी बार है, तो ये तो अच्छा. 0 हो गया इधर. तो जी हमने इधर क्या जी ऐड किया है क्या कि कहाँ पे? इधर ए बार डॉट बी बार, आई मीन ए बार और बी बार वाले में. हाँ, देखो यहाँ पे we are talking about sum of products. Okay, so this is called a bar dot b bar. जो फर्स्ट वाला सेल है, this will be called a bar dot b bar. अच्छा, और इधर जी this one will called a bar dot b. तो जी इधर तो 0 आना चाहिए ना? कैसे? a bar b, a bar b. ए बार तो हमारा 0 है ना? हाँ, a bar 0 है, b 1 है. तो यानी बाइनरी नहीं, इनटू नहीं है ये, दिस इज नॉट इनटू. अच्छा. सो यहाँ पे ए बार बी का मतलब होता है 0 1. तो 0 1 की जो डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 0 1 इज अ बाइनरी नंबर, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. ट्रुथ टेबल को याद करो, जब ट्रुथ टेबल लिखते थे तो तुम कॉलम बनाते थे ए बी का. ठीक है. फिर उसमें तुम कॉम्बिनेशंस लिखते थे 0 1 1 0 1 1 0 0. ठीक है. तो उसको ऐड थोड़ी ना करते थे या मल्टीप्लाई थोड़ी करते थे. दैट वाज अ बाइनरी नंबर, उसके अगेंस्ट में तुम वैल्यूज लिखते थे 0 1 2 3. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. तो फिर जी अच्छा ठीक है. तो ये जी जो हम मैप कर रहे हैं जी, हमें बस इन बाइनरी नंबर्स को जोड़ रहे हैं. बाइनरी नंबर्स को अभी नहीं, इसमें हम जोड़ नहीं रहे हैं. इसका देखो पर्पस, पहले पर्पस इज टू रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट आई एम टीचिंग यू दैट हाउ यू हैव टू डिजाइन द कार्नो मैप. कैसे उसको लिखना है पहले, फिर उसके बाद हम इसमें नंबर डाल के कैसे रिड्यूस करना है वो तो बाद में टॉपिक आएगा. अभी हम बस इतना बता रहे हैं कि कार्नो मैप को लिखना कैसे है पहले. ठीक है. ये एज इट इज लिखना है, चाहे कोई भी केस हो. तो जी ये जो 1 2 3 लिखा है, ये जी उस नंबर के वैल्यू है ना? हाँ, अब देखो जो 1 2 3 लिखा है ये बाइनरी नंबर की वैल्यू है. जैसे पहले सेल के जो नंबर होगा वो है 0 0, मतलब दिस इज 0, a डैश 0 b डैश 0. ठीक है. तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 की? 0. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0. ठीक है. दूसरे की बाइनरी वैल्यू है 0 1. ठीक है. 0 1 है, तो 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ये जो तीसरे का बाइनरी वैल्यू है 1 0 2, तो 1 0 की हो जाएगी 2. और लास्ट वन की है 1 1. 1 1 का हो जाएगा 3. ठीक है. समझ गए. ये तो देखो था 2 वेरिएबल्स का. 3 वेरिएबल्स का देखो. दिस इज फॉर 3 वेरिएबल्स. If you are given 3 variables, it means A, B, C. तो ऐसे सेल्स बनाने हैं, इस तरह से टेबल बनानी है. And A will be on this side, मतलब one element will be on this side, other two will be combined together. A then B C. Okay, or you write B A C, whatever name you want to give. But one side will be only one variable, another side will be 2 variables combined together. अब देखो A को हम लिख देंगे पहले A डैश देन A.
तो here it will be 0 1. BC को कैसे डिवाइड करना है? पहले B डैश C डैश, then B डैश C, then BC, then BC डैश. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सो ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब इसके एलिमेंट्स की नंबरिंग देखो क्या हो जाएगी। पहले वाला का है क्या 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये हो गया 0। दूसरा है 0 0 1, तो ये इसकी डेसिमल वैल्यू हो गई 1। आ रहा है समझ में? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तीसरा क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 1 1 3 3, और चौथा हो जाएगा 0 1 0 2। सो इसमें देखो नंबरिंग कैसे 0 1 3 2 2 3 नहीं है, 0 1 3 2। उसी तरह से नीचे वाले में 4 5 7 6। अच्छा, ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर वो लिख रहा है जो भी आएगा। नहीं, तुमको वो सब भी नहीं कन्वर्ट करना है, ये तुमको मेमोराइज कर लेना है सिंपली। हाँ वो तो ठीक है बच्चे, वो तो कर ही लेंगे। रट्टा मारना है। क्या तो है? अगर मान लो भूल गए, मेमोराइज नहीं कर पाए, तो उस केस में है कि ऐसे बाइनरी वैल्यू देख के तुम उसकी डेसिमल वैल्यू लिख सकते हो। हाँ ठीक है जी। अब मान लो ये वाला 5th नंबर वाला है जिसकी वैल्यू 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। तो 1 0 1 की डेसिमल वैल्यू 5 होती है। उसी तरह से ये जो 7th वाला है तो 1 1 1, ठीक है, तो 1 1 1 की डेसिमल वैल्यू 7 होती है। So like this. So here you have to, what you have to take care that how you write the variables. First is B bar C bar, then is B bar C, then it is BC, then BC bar, like this. So you have to memorize this thing. प्रभु जी कैलकुलेटर अलाउ होता है क्या बोर्ड में? I think ISC में अलाउड होता है। होता है ठीक है प्रभु। जहाँ तक है, चलो चेक कर लो। So this was for 3 variables. Now for 4 variables. कैलकुलेटर तो अलाउड होता है, बट वैसे कंप्यूटर्स के लिए थोड़ी होता होगा। सभी के लिए होता होगा कैलकुलेटर। फिजिक्स में जाओगे उसके लिए भी होगा, केमिस्ट्री के लिए भी होगा। सीबीएसई में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, हल्का बोर्ड है हमारा। यहाँ तो सब मुझे कह रहे हैं कैलकुलेटर क्यों लेके घूम रहे हो, फेंको से। So now you see for 4 variables, तुम्हारे सिलेबस में अप टू 4 वेरिएबल्स तक के कार्नोमैप हैं। 4 वेरिएबल से ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। चलो ठीक है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स में डिवीजन कैसे लिखते हैं? इधर ए बी और ऊपर में सी डी साथ में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो अगेन इसको उसी तरह से लिखते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, देन ए बी, देन ए बी बार, और सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, देन सी डी बार। बार मतलब 0 और विदाउट बार मींस 1। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब इसकी नंबरिंग देख लो कैसे है। 0 1 3 2 4 5 7 6, फिर 8 9 नहीं होगा, फिर 12 वाला हो जाएगा, आखिरी वाला 12 13 15 14। ओके, फिर 8 9 11 10। ये इसकी डेसिमल वैल्यूज हो गई पर्टिकुलर सेल्स। ठीक है, so if you memorize this, then your time will be saved. Otherwise you have to think which number will be there. रोज मेमोराइज कर ही लेंगे, तो ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही है। नहीं हाँ, बाकी 3 तो बिल्कुल ही आसान है, ये थोड़ा सा कर लेंगे और क्या। so इसमें मान लो अगर ये 15 का देखना है, तो 15 का देखो क्या बाइनरी वैल्यू क्या आ रही है 1 1 1 1, तो 1 1 4 टाइम्स 1 की बाइनरी डेसिमल वैल्यू 15 होती है। उसी तरह अगर 5 इसका 11 का देखना है तो 1 0 1 1। ठीक है, 13 का कितना है बताओ? 1 1 0 1। हाँ, 1 1 0 1। so this is the first step that you should understand। इसका फॉर्मेट क्या है? तो ये एसओपी के लिए था ना?
ये एसओपी के लिए, अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब एसओपी के लिए पढ़ा रहा हूँ। टीओएस का इससे डिफरेंट होता है। ठीक है। So now we'll learn how to enter the value in this Karnaugh map in the table. खाओ तुम खाई दियो। सर ये वैल्यू भी रह रही है क्या एंटर करनी? अरे ये एसओपी क्या है ये तो बताओ भाई। सम सम ऑफ ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सम ऑफ पढ़ा है प्रोडक्ट। पहले। प्रभु जी ने वैसे थोड़ा सा कम ढंग से पढ़ा था, मेरे को कम ध्यान है। ओ भाई तेरे को कम ध्यान है, मेरे पढ़ाया को तो था, फिर पता नहीं है। पढ़ाया था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ना भाई मैं पढ़ाया तो था क्या शायद। क्या सिलेबस में तो एसओपी था। पढ़ाया अब था, देखो एसओपी पढ़ाया था। उनको मैं तो सुनो। नेगेटिव में हूँ। नहीं, भाई प्रभु जी की सुनो, प्रभु जी बोल रहे क्या हैं। है क्या एसओपी? अब जब जब हम, प्रभु जी को बोलने दे। अरे चुप रहो, जब एसओपी हम लोग लिखते हैं तो एसओपी को किस सिंबल से डिनोट करते थे, याद है किसी को? सिग्मा। सिग्मा, एसओपी यस पता नहीं मैं पढ़ाया करेक्ट, भी है। सिग्मा। ठीक है, उसमें ऐसे लिखा जाता था सिग्मा। मान लो सिग्मा मुझे यहाँ पे कीबोर्ड में नहीं दिख रहा है, मैं सिग्मा को डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ड्रॉ कर दो ना प्रभु जी। हाँ ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ। तो एसओपी अगर लिखना होता था तो एक्सप्रेशन तुमको दिया जाता था ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, सिग्मा, फिर ब्रैकेट में तुमको उनकी डेसिमल वैल्यूज दी जाती थी, जैसे 7, 10, तो पता है ना रक्षित? हाँ भाई 11, हाँ, थोड़ा सा कम ध्यान है, ढंग से नहीं 13। करा था असल में। तुम्हारे कितने आए सीए में रक्षित? प्रभु जी 96 आए। अरे 96 प्रभु आए? जी मेरे को तो एब्सेंट नहीं बोल हाँ। दिया, मेरे को तो हाँ? एब्सेंट करवा दिया, एब्सेंट। क्यों? पता नहीं प्रभु जी, मेरा पेपर गुम हो गया होगा। तुम्हारा पेपर तो मैंने चेक किया था। किसके कितने प्रभु जी आपने चेक मेरे? कराया है क्या पेपर ये? हाँ, प्रभु जी मेरे कितने अच्छा, हैं? और किसके कितने कितने आए हैं सबके? अब मुझे याद नहीं है पर आयुष ठीक तेरे है। कितने आए? अबे मेरे 63 आ गए। देखो ये याद आ रहा है, ऐसे लिखा रहता था सिग्मा 7, 10, 11, 13, 14, 15। इसका मतलब होता है कि फॉर दीज डेसिमल वैल्यूज वी विल हाँ। एंटर 1, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट में इसके लिए अगर ऐसा दिया है तो इसके लिए हम लिखते हैं 1, मतलब कि these things these values we have to consider. So 7 में हम 1 लिखेंगे, 10 में 1 लिखेंगे, then 11 में 1 लिखेंगे, then 13, 14, 15, okay. Rest all, ये कैसे पता लगा यहाँ पे 1 1 ये प्रभु जी क्या है ये? ये देखो ये तुमको क्वेश्चन में दिया होगा सिग्मा 7, 10, 11, 13, 14, 15, ठीक है। तो अच्छा, हाँ। ये दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इन दीज सेल्स यू हैव टू एंटर 1, अगर बाकी सब में 0। इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, बाकी सब में 0, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी प्रभु जी। अब देखो, आएगा। हाँ, अब इसके देखो करस्पॉन्डिंग बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होंगे, जिसमें जिसमें 1 है, तो ये 13 वाले का क्या होगा करस्पॉन्डिंग बूलियन एक्सप्रेशन? ए बी सी डैश डी। हाँ, ए बी सी डैश डी, ठीक है। तो पहले इसका हो जाएगा ए बी सी डैश डी, ओके। ए बी सी डैश डी, जी प्रभु जी। और उसके बाद उसके बाद 15 का क्या होगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी, हाँ। ए बी सी डी प्लस 7th वाले का ए बी नहीं, हाँ, A ए डैश बी डैश डैश बी बी सी डी, ए डैश बी सी डी, ए डैश बी सी डी, सी डी।
ठीक है, फिर कौन सा बचा 14th? A B C D dash ए बी A B B C C D dash सी डी डैश। फिर बचा 11th A B dash A C D. B dash C D. ए बी डैश सी डी। प्रभु जी यस, इसके अंदर तो हमें पहले से सिग्मा दिया होगा ना, जैसे ट्रू हाँ। टेबल में तो हमें निकालना टेबल- पड़ता था कि इन में ये आएगा 1, इनकी हाँ। वैल्यू ट्रू होगी, तो इसमें हमें पहले नहीं। से वो दिया होगा कि इनकी वैल्यू ट्रू ही होगी। हाँ, चाहे पहले से दिया होगा या फिर तुमको उसी तरह से दे सकते हैं जैसे ट्रुथ टेबल में देते थे, तुमको निकालते थे, ठीक है, सिग्मा किसमें किसमें 1 होगा, फिर उसको इस मैप में तुमको पुट करना है निकाल के, जिसमें जिसमें 1 आएगा। अच्छा, ठीक है, पहले ट्रू टेबल बनाओ फिर ये बनाओ। जरूरी नहीं ट्रुथ टेबल बनाओ, अगर वैसे किसी को प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली भी कर सकता है, अच्छा बट सही स्टेप वही है, पहले ट्रुथ टेबल बनाओ, फाइंड करो किसमें किसमें 1 है, फिर उसको कार्नो मैप में रखो। कितने मार्क्स का आता है प्रभु जी क्वेश्चन? अब देखना पड़ेगा। छोड़ने की सोच रहा है क्या? अभी छोड़ने की छोड़ने की सोच रहा है। अबे पागल, ये इजी लग रहा है, मैं कहीं इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, 5-10 तो आ ही जाएंगे। ये बहुत सिंपल है, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ ये तो आसान है। चलो कुछ तो मार्क्स ठीक है। आ गए मतलब। तो हम लोगों ने कौन कौन सा किया? ए बी बार कितने हो गए? 4 5, एक और बचा 11th वन, ए बी डैश सी डी, नहीं ये हो गया 10th वन, ए बी डैश ए सी बी डी डैश डैश। सी डी डैश, सी डी डैश। ए बी डैश सी डी डैश। ओके, अब देखो इतना लंबा एक्सप्रेशन बना है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम तो कहीं कॉमन लोगे, फिर बूलियन लॉस का यूज करोगे। तो कार्नो मैप में क्या होता है, इसमें हम या तो पेयर्स टुगेदर लेते हैं या क्वाड्रपल्स टुगेदर लेते हैं या ऑक्टेट टुगेदर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पेयर्स मतलब 2 एलिमेंट एट अ टाइम, 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम वी पेयर देम। क्वाड्रपल मतलब 4 एलिमेंट्स एट अ टाइम, और ऑक्टेट मतलब 8 एलिमेंट्स एट अ टाइम। So it has some rules, but we will not discuss the rules. I'll just show you how to do this one first. So in this case, you see, this is a quadruple. इसमें देखो 4 एलिमेंट एक साथ हैं, ये समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ हाँ। अब मैं वो अलग चीजें मैं तुमको बाद में बताऊंगा, कौन कौन से केस में 4 को साथ लेते हैं, कौन कौन से केस में 2 को, किसमें 8 को साथ लेते हैं। रोहित सिर्फ ये 4 ही क्यों साथ है, इनके बाकी वाले साथ क्यों नहीं है? मतलब क्या स्क्वायर में लेना है, रेक्टेंगल में आया क्या? हाँ, उसका रूल होता है कि ये चारों जैसे एक साथ होने चाहिए ऐसे, या फिर ये एक लाइन में होने चाहिए। एक लाइन में मतलब अगर एक 1 यहाँ पे होता, अच्छा तो ये 4 हो जाते हैं इस हाँ, लाइन वाले। तो ये 4 हो जाते हैं। मतलब या तो रो और कॉलम पूरी होनी चाहिए या फिर तो राइट एंगल या तो स्क्वायर होना चाहिए फिर। हाँ नहीं, और भी उसके पॉसिबिलिटीज होती हैं, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is this is one quadruple, okay, and remaining we cannot do anything, or we can do like this, you can simply do pairing, एक पेयर ये हो गया, दो दो के बना सकते हैं, और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। जी जैसे जो 15 वाला है वो तो 3 बार आ गया। 15 वाला, हाँ उससे आने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते थे, यार ये 4 को एक साथ लिखते और 1 1 को सिंगल सिंगल लिख देते, पर मैंने इसके बजाय सबको पेयर करने का प्रयास किया। 4 को एक साथ लिया, ये 2 को और ये 2 को। उससे क्या होता है, अब देखो इसको एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। एक्सप्रेशन जब इसका लिखना होगा तो जो बार वाले टर्म्स हैं, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें ए बी और ए बी डैश है कॉलम में, रोज में, है ना। क्वाड्रुपल, वी आर टेकिंग द क्वाड्रुपल फर्स्ट, दिस 15 14 10 11, ओके। आ रहा है समझ में? आ रहा है। सो इसमें देखो, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए बी डैश, ठीक है।
ये रोज में जो है इधर देखो, हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो बी और बी डैश डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए ए बचेगा, ए, ठीक है। हाँ। तो ये तो रोज में हो गया। कॉलम में देखो क्या है, सी डी और सी डी डैश, ठीक है, डी और डी डैश तो डिसॉल्व हो डी जाएगा। और डी डैश डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सी। सी सी, इधर बचा ए, इधर बचा सी, ठीक है। तो यहाँ ए पे सी क्या, ये कंबाइन होके टुगेदर हम लिखेंगे ए सी, ठीक है। जी तो ये प्रभु हमने जी। कौन से वाले के लिए निकाला है प्रभु जी? ये AC ये चारों का एक साथ, चारों का एक साथ, ठीक है। ठीक है। अब ये बचे दो, ये वाला पेयर 13 और 15। 13 और 15, ठीक है। 13 और 15 में देखो सी बार डी और सी सी डी, सी हो रहा है प्रभु जी, सी डिसॉल्व। डिसॉल्व हो गया, बचा डी, ठीक है। और ए इधर बी क्या, सी, ए बी ए सी, बी डी, ए ए बी डी, बी डी डी। प्लस, अब इसके लिए क्या प्रभु जी बचा? एबीडी वाला बताना कैसे करा है, मैं जरा। एबीडी में देखो, इधर तो ए बी है रो में, जी प्रभु जी, हाँ। ठीक है। कॉलम में क्या है, सी बार डी और सी डी, अच्छा Yes, ठीक है, सी बार डी और सी डी। तो Yes, सी sir. बार डिसॉल्व हो जाएगा, सी वाला, हाँ ठीक है। हाँ, तो सी और बचा, सी बार हो जाएगा। तो केवल डी बचा, हाँ ए बी। ठीक है। तो ए बी डी, और ये वाले पेयर में देखो, इसमें ए और ए नो यहाँ ए डिसॉल्व हो dissolve हो जाएगा, जाएगा। बचेगा बी, बी और सी डी। तो ये Yes, इसका sir. रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। देखो ये इतना लंबा एक्सप्रेशन था, कितना था, जी प्रभु जी, हाँ। 6 टर्म्स थे, अब ये रिड्यूस होके इतना हो गया, ठीक है। कोई तुमको Yes, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, केवल कार्नो मैप से हुआ है। अच्छा ये बस क्वेश्चन हो गया, इतना ही है। हाँ, ये रिड्यूस करने को प्रभु जी बोलते हैं। आसान है, सही है। ये बहुत- आंसर है वो इसका। हाँ, बहुत आसान है और बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताता हूँ जिसमें हम ऑक्टेट बनाते हैं या क्वाड्रपल बनाते हैं, ठीक है, वो ध्यान से जी सुनो। प्रभु जी। सो सबसे पहले ऑक्टेट का बताता हूँ। ऑक्टेट मतलब अगर 8 एलिमेंट्स हो, 8 एलिमेंट, जैसे अगर कोई भी 8 सेल्स टुगेदर हो, ये जैसे ये 8 सेल हो गए, ठीक है, तो ये ऑक्टेट हो गया। इसके सारे एलिमेंट्स को जब डिसॉल्व करोगे मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1, केवल 1। 1 क्यों बचेगा प्रभु जी? सब कट जाएगा ना, ए कट गया, बी कट नहीं गया, नहीं, हाँ हाँ, सब कट जाएगा, देखो, अच्छा ठीक है। हम्म। और ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑक्टेट का होता है, ए हैश नहीं कट रहा प्रभु जी इसमें। हाँ, ए अच्छा, हैश ए नहीं कट डैश, रहा, हाँ ठीक है, तो केवल ए डैश बचेगा, 0 बचेगा। ए डैश बचेगा। ए डैश बचेगा, ए डैश, ठीक है। इधर वाले तो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, इधर में बी डिसॉल्व बी हो होगा, जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ए डैश होगा। जी प्रभु जी। और दूसरा ऑक्टेट का तरीका है, अगर तुम्हारे 4 1 यहाँ पे हो और 4 1 यहाँ पे हो, मतलब ये क्या हुआ? मतलब कि ये ऑक्टेट बन गई क्या? ये 1, हाँ, तो इसका हम ऑक्टेट बना सकते हैं। ये 1 हो, ये 1 हो, 1 हो, 1 1, ठीक है, इसका ऑक्टेट बना सकते। इसका ऑक्टेट बनाओगे तो क्या बचेगा, ये B तो डैश। हाँ, बी, ए बार बी बार, और ये बी डैश बचेगा केवल, ठीक है। जी प्रभु जी। तो ये चाहे रोज में हो सकते हैं या इधर ऐसे कॉलम्स में हो सकते हैं, तो जैसे प्रभु जी इसमें बी डैश मतलब 0 लिखेंगे ना, हम 0 भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं, उसका एक्सप्रेशन तुमको लिखना है ना। बी डैश देखो, ये तो सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंप्लीफाई के लिए 0 और 0 1, पर अच्छा, जब अच्छा। तुमको उसका आंसर लिखना होगा तो तुमको बी डैश लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो चाहे ऐसे ऑक्टेट बनाओ या फिर ऐसे, इस तरह से ऑक्टेट बनाओ, कॉलम वाइज, ओके ठीक है। So this is how you make octet. Now quadruple के लिए अगर तुम्हारे पास ये 4 1 ऐसे हों, this is a quadruple, okay, then you can form a quadruple. अब इसका reduced expression क्या होगा बताओ? प्रभु जी इस पे रिड्यूस एक्सप्रेशन होगा
सी डैश नहीं बी डैश डी डैश डी डैश बी डैश होगा एक तो, बी डैश डी डैश बी ए डैश बार और बी डैश और बी डैश बी और डी बी बार डी बार। हाँ बी बार डी हाँ बार, बी डैश और डी डैश, ठीक है। वही तो इसका बोल रेटिंग रहा हूँ मैं भी। ये हो गया। और दूसरा एक तो बताया था जो कि कोई भी 4 एलिमेंट्स ऐसे अगर टुगेदर हो, ठीक है, ये वो एक प्रोडक्ट 4 एलिमेंट तो कहीं भी हो सकते हैं ना टुगेदर तो। हाँ 4 एलिमेंट कहीं भी हो सकते हैं टुगेदर, किसी भी 4 सेल में टुगेदर। ओके, सो दैट इज अ क्वाड्रुपल। और एक और हो सकता है, जैसे अगर ये एक ही कॉलम में या एक ही रो में पड़े, हाँ ठीक है, दीज 4 आर आल्सो टुगेदर। जी मीटिंग खत्म होने वाला है। पाँच Now, मिनट अभी देखो, अगर ऐसे ऐसे तुमको मिल जाए कोई 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1, तो ये ऑक्टेट नहीं है, ठीक है। ये ये देखो 2 क्वाड्रुपल बन जाएंगे ना। हाँ ये 2 क्वाड्रुपल बन सकते हैं, पर एक ऑक्टेट नहीं बन सकता, ठीक है ब्रो, ठीक है। ठीक है। तो जी ये ऑक्टेट 2 अगर मतलब उसमें वर्टिकली 2 उसमें हो तो भी बन सकते होंगे ना। वर्टिकली जैसे 0 ऐसे 0 4 वर्टिकल, 12 8 में है, 1 5 39 में है। हाँ तो भी ऑक्टेट बन जाएगा, ये भी एक ऑक्टेट है। तो जी डायगोनल 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 में हम वो ले सकते हैं 4। डायगोनल में नहीं, डायगोनल नहीं ले सकते, ऐसे ना, ऐसे ये नहीं ले सकते, दिस इज नॉट अलाउड। अनदर वे ऑफ क्वाड्रुपल इज लाइक दिस, यहाँ पे 1 1 और 1 1, ठीक है, दिस इज आल्सो अ ये क्वाड्रुपल। भी क्वाड्रुपल है। It will form like this. Instead of forming two pairs, you can form one quadruple. प्रभु जी अगर ये 1 3 हाँ? प्रभु जी अगर ये 1 3 की जगह 0 और 1 पे होता और नीचे 8 और 9 पे होता तब भी बनता। 0 और 1 पे, 0 और 1 पे और होता 1 नहीं, पे और 8 और 9 पे होता जब भी बनता, या बीच में हाँ होने जरूरी है। हाँ तभी भी बनता। और अगर प्रजी 0 1 9 11 होता तो फिर तो पेयर लेना पड़ता ना। 0 1 9 11, हाँ तब तो पेयर लेना पड़ता, तब नहीं।